नमस्कार, जन्नत की पुकार में आप सबका स्वागत है। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें वंशवाद की परंपरा नहीं होती, जैसा कहते उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। बोचहा विधानसभा के जबहा उदय ग्राम एवं सरफुद्दीन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शिता एवं दृढ़ संकल्प के कारण ही देश फिर से अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें वंशवाद की परंपरा नहीं होती, बल्कि आम आवाम की परंपरा चलती है। यही कारण है कि आज देश की गद्दी पर चाय बेचने वाला काबिज है। उनका कहना है कि यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विकट परिस्थिति में भोजन, दवा एवं आर्थिक लाभ मिल सका है। उनका मानना है कि इन गरीबों को सितंबर तक राशन दिया जाएगा। इस दौरान विधायक ढाक पवन जायसवाल, पूर्व डेप्यूटी मेयर विवेक कुमार सहित अन्य नेता शामिल थे। जो श्रमिक हैं उन्हें रोजी और रोजगार नहीं मिल रहा था, व्यवसाय ठप हो चुके थे, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जिस प्रकार से लगातार समाज के कमजोर वर्गों तक वो अनाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं और जिसकी तिथि भी पुनः 6 महीने के लिए बढ़ी है, ये अगर कोई एक व्यक्ति कर सकता है तो उसका नाम श्री नरेंद्र मोदी। ऐसे विकट परिस्थिति में जबकि विश्व के बड़े बड़े विकसित राष्ट्र कोरोना के सामने घुटने टेक दिए थे, वैसे हालात में भी भारत के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से भारत में कोविड टीका का इजाद करके भारत के आम लोगों तक निःशुल्क टीकाकरण करने का काम किया और जरूरत पड़ी तो विदेशों में भी टीका को भेजने का काम किया, तो यह कोई एक व्यक्ति कर सकता है तो भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। रूस के हमले के कारण जो परिस्थितियां बनी यूक्रेन में, जब भारत के नौजवान अपने स्वदेश लौटने लगे और पोलैंड के, रोमानिया और पोलैंड के सीमाओं पर आकर इकट्ठे होने लगे और जब अपने मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से तिरंगा को लपेटकर रोमानिया के सीमाओं तक पहुंचने का काम किया, तो रूस का बम वर्षक विमान भी तिरंगा को देखकर बम गिराने का साहस नहीं किया। इसी का नाम नरेंद्र मोदी। और इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी मेडिकल के छात्र को भी अपने अपने स्वदेश लौटना था, तो उन्होंने अपने देश का राष्ट्रीय झंडा अपने शरीर में नहीं लपेटा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी नौजवान जो मेडिकल का छात्र था, उसने भारत का राष्ट्रीय तिरंगा झंडा लपेटकर रोमानिया और पोलैंड की सीमा पर गया। यही भारत की साख है और यही भारत के प्रधानमंत्री की साख है और यही भारत के राष्ट्रीय झंडा का साख है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कायम करने का काम किया। भारतवर्ष की क्या स्थिति बनी थी पूरे विश्व के स्तर पर, यह बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद जो देश ने तरक्की की और विगत 7-8 वर्षों से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत के बदलते तस्वीर को भी देखने का काम किया है। और एक जो सबसे बड़ी बात हुई कि भारत पहले बड़े बड़े देशों का पिछलग्गू हुआ करता था और श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस तस्वीर को बदलने का काम किया है। विगत 2 वर्षों में आप कोरोना के संकट को आप भोगे होंगे और जिस प्रकार से कोरोना के कारण पूरे विश्व की स्थिति बनी, बड़े बड़े देशों ने घुटना टेक दिया। तो श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने इस विषम स्थिति में भी भारत के लोगों को बचाने का काम किया और भारत के लोगों को बचाने का काम इसलिए किया
कि भारत का प्रधानमंत्री आपके हमारे ऐसे परिवार से चलकर हिंदुस्तान की गति पर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपने बैठाने का काम किया है और लगातार जब काम धंधा बंद हो चुका था, मजदूर दूसरे राज्यों से भी लौट रहे थे, गांव में भी हमारे जो किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, काफी संकट से गुजर रहे थे, तो श्री नरेंद्र मोदी ने ही आपके घर तक मुफ्त में चावल और गेहूं लगातार आप तक पहुंचाने का काम किया और उसे आगामी जो सितंबर माह तक भी इसे बढ़ाने का फैसला लिया। ऐसा फैसला भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही ले सकते थे और उन्होंने लेने का काम किया। हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।